दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी को फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों आज हमारे साथ है भोजपुरी के सुपरस्टार रितेश पांडे जी के जिगरी यार, यानी कि उनके सुख दुख के साथी आनंद द्विवेदी जी। तो चलिए हम आज आनंद द्विवेदी जी से बात करते हैं और पूछते हैं कि कैसा रहा रितेश पांडे जी का सफर। आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले हम आपको प्रणाम कर रहे हैं और अपने सारे जनता जनार्दन वालों को प्रणाम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ मिलके आपके चैनल पे इंटरव्यू देख। तो सबसे पहले हमारे को ये बताइए कि आपकी और रितेश जी की दोस्ती कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे हुई? दोस्ती हम लोगों की लगभग 15 साल पहले की है और गांधी स्टूडियो से शुरुआत हुई थी दोस्ती। बनारस में स्टूडियो था, गांधी में स्टूडियो, वहाँ पे हमारी और बाबा की मुलाकात हुई। उसके बाद हम लोग साथ में रह के काम करना चालू किए। फिर नटराज से हम लोग बहुत ब्लास्ट मैटर दिए और तब से फिर चलता रहा। तो कैसा रहा आप उनके साथ स्टार्टिंग से थे, कैसा रहा उनका सफ़र, कितना उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसा उन्होंने फेस किया, तो बताएं। हाँ, स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा थी और बहुत धैर्यवान व्यक्ति हैं रितेश बाबा और बहुत ही सूझबूझ के साथ काम किए। और जितनी भी उस समय चाहे आशीष भैया हुए या विभाकर भैया हुए, आशीष यादव जी हुए, जितने लोग, पूरे टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जो भी थे और जो भी हैं बहुत ही अच्छे ढंग से काम किए और बहुत जो नहीं हम लोग सोचे थे वो हम लोगों को मिला। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आज तो आप स्ट्रगल के दौर से उनके साथ है, आज रितेश पांडे का नाम है, मतलब रितेश पांडे। तो आप पिछले दिनों को याद करके अभी आप कैसा, मतलब आपको लगता है आप, क्योंकि आप भी उनके साथ स्ट्रगल किए हैं। हाँ, ये अब के दिन को देख के पिछला दिन देखने में तो बहुत अच्छा लगता है। पिछला दिन तो बहुत ही अच्छे थे कि हम लोग खुले एकदम आज़ाद होके कहीं भी घूम सकते थे। अब तो कहीं निकलते हैं, गाड़ी से बाहर निकले तो पब्लिक की भीड़ लग जाती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन वो पुराने दिन कभी कभी बात बैठते हैं हम लोग तो याद करते हैं कि बाबा पहले क्या मस्त ज़िंदगी थी, हम लोगों को एकदम आज़ाद होकर घूमते थे। अब तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, पब्लिक का प्यार मिलता है, बहुत अच्छा भी लगता है। लेकिन आपने बोला कि जब पब्लिक इकट्ठा होती तो कुछ अलग ही फील आता होगा। बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप उन्हीं गलियों में शायद आप लोग भी जाते होंगे और पहले जाते थे और अब जाते हैं तो कैसा? जी, पहले बनारस में घूमते थे तो कोई एकदम नॉर्मल रहता था। उस घाट पे बैठते थे, कहीं भी गंगा जी के किनारे जाते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। अब कहीं जाते हैं तो मुँह बांध के जाना पड़ता है रितेश बाबा को और बड़ा प्रॉब्लम होती है। बैठते हैं कहीं 2 मिनट बैठे, पब्लिक इकट्ठा होने लगती है, फिर वहाँ से हटना पड़ता हम लोगों को। और वो दिन तो बहुत ही अच्छे थे। अच्छा, आप रितेश पांडे जी के बहुत ही क्लोज है, कभी ऐसा हुआ है कि आपने रितेश पांडे जी के नाम लेकर कोई, या किसी ने आपसे सिफारिश की हो रितेश पांडे जी की? हाँ, ऐसा तो बहुत ही होता है और बहुत लोग करते हैं। अच्छा भी लगता है कि ये लगता है कि हम बहुत ही क्लोज हैं, तो इसलिए आदमी हमसे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि भैया ये मेरा काम है, करवा दीजिए। बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए, रितेश जी तो सिंगर बन गए हैं, उन्होंने स्ट्रगल किया, आप उनके साथ थे। आप भी कुछ गाते हैं, क्या करते हैं? हाँ, मैं भी सिंगिंग ही करता हूँ। मैं भी महुआ चैनल तक शो कर चुका हूँ। अच्छा, और अब चल रहे हैं, मेरे भी चल रहे हैं। आपका कोई गाना लेटेस्ट आया अभी? क्योंकि आजकल तो देवी गीत बहुत सारे हैं, सारे सिंगर गए, आपका कुछ? अभी देवी गीत मेरी भी आई थी, विंध्याचल वाली माई एल्बम का नाम था। बहुत ही प्यारा गाना था और सुनने के बाद बहुत ही सुकून मिलता है। और उसका म्यूजिक मेरा छोटा भाई, बहुत ही टैलेंटेड नया उभरता हुआ सितारा डीपी यादव जी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उसको बहुत ही प्यारा काम करता है मेरा भाई और बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया। तो रितेश जी तो आज पहुंच गए हैं सिनेमा में, बड़ा अच्छा नाम है। आपका क्या क्या ख्याल है, आप भी जाना चाहेंगे? हाँ, वही ना सपना लेके आए थे और अब तो एक जरिया बन गया, एक रास्ता हो गया मेरे पास और वो मजबूत रास्ता है कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। बाबा मेरे साथ है तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो आपने रितेश पांडे जी आपके साथ स्ट्रगल किए, आप उनके सुख दुख के साथ हैं। तो आजकल रितेश पांडे जी के बहुत सारे गाने हिट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही ब्लास्ट हो रहे हैं। कोई ऐसा गाना जो आपका बहुत पसंदीदा गाना हो? मुझे तो उनके कई सैड सॉन्ग बड़े ही अच्छे लगते हैं, जैसे सुइया जहर के, जाए चंदा। अच्छा, आपने सैड सॉन्ग का नाम लिया तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि रितेश जी के जो सैड सॉन्ग आते हैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब बेहतरीन होते हैं, लोग बहुत लाइक करते हैं। क्या उनकी लाइफ में कुछ ऐसा था क्या जो उन्होंने इतने, मतलब ऐसा लगता है कि वो गाने को जीते?
क्या कहेंगे नहीं, उसको फील करके गाते ऐसा कुछ तो नहीं है, बस फील करते हैं। और माँ सरस्वती की आशीर्वाद है, माँ का कृपा है मेरे बाबा पे, और मैं चाहता हूँ कि माँ ऐसे ही हमेशा विराजमान रहे और ऐसे ही गाते रहें। हैं? यानी कि रितेश जी का कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि जो जिस वजह से वो इतने गहराई से गाते हैं, ऐसा कुछ नहीं नहीं, कह सकते। ऐसा कुछ तो नहीं था मेरे ख्याल में, और मैं ये जानता हूँ अच्छे ढंग से कि ऐसा कुछ भी नहीं था। बस भगवान की कृपा है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। बाबा बहुत ही प्यारा गाते हैं शर्ट सॉन्ग। अच्छा, इसके अलावा उनके और कौन से गाने आने वाले हैं, कौन सी फिल्में आने वाली हैं, कुछ बताइए मुझे। अभी फ़िलहाल तो कई फिल्म आने वाली हैं, 7 फेरों के सातों वचन, और अभी हाल में एक सरफरोश लॉन्च हुई है, और इस समय पूर्वांचल कर रहे हैं। पूर्वांचल कर ही रहे हैं, और बहुत प्यारा लग रहा है, हम लोग सेट पे ही हैं। दर्शकों से क्या कहेंगे रितेश पांडे जी की आने वाली फिल्मों के लिए, और आपके जो आने वाले गाने हैं उनके लिए क्या कहेंगे? मैं बस यही निहोरा करूँगा कि जैसे आज तक सब मेरे पब्लिक मुझे प्यार आशीर्वाद दिया, वैसे ही देते रहें, और बाबा को ऐसे दिन रात बहुत तरक्की दें, और बहुत अच्छा लगता है ये देख के और सुन के। थैंक यू सो मच।